क्वेश्चन में हमको क्या इस की वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू 0.64 की पावर क्या है लॉग, जिसका बेस क्या है 0.25 और उसकी पावर क्या है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की। और ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही, इन्फिनिटी। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, लेट एस इक्वल टू, मैं इस वाली सीरीज़ को मान ले रहा हूँ, सम इसका जो है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली ये क्या है, मेरी एक जीपी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, एंड कॉमन रेशियो कितना है इसका, वो भी 1/3 है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, ए मीन्स 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर मीन्स 1/3, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू कितना 1/2 आ गया यहाँ से। अब ये एस की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा 1/2 के, तो जो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0.64 की पावर लॉग, जिसका बेस है 0.25 और यहाँ पर क्या है 1/2, क्योंकि एस माना था मैंने सीरीज़ का, इस सीरीज़ को मैंने एस माना था और एस की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सिंपली लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग इस साइड लेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा लॉग वाई, और इस साइड क्या हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ 1/2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 0.25, बेस चेंज कर दिया, सेम बेस में ले आया मैं लॉग को, इनटू लॉग ऑफ 0.64। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 1/2 का मतलब क्या होगा, log 1 माइनस log 2 होगा। log 1 की वैल्यू कितना होता है 0 होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, ये मेरा ऊपर क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 2 हो जाएगा 1/2 का मतलब, और नीचे क्या हो जाएगा log ऑफ कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 25/100 दे सकता हूँ, 25 चौको 100, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नीचे log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 4 हो जाएगा। अब log ऑफ 1 की वैल्यू कितना होती है 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है log ऑफ 0.64। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनकी वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियसली ये क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो log ऑफ y इक्वल टू, अब log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ 2, इसको क्या लिख लूँगा log ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू log ऑफ 0.64। अब 2 का स्क्वायर है तो log लेंगे तो पावर बाहर चली जाती है, तो दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा log ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 log ऑफ 2, और इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ 0.64। अब देखिए ये वाला log ऑफ 2 ये वाला log 2 कट जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा मेरे पास, log ऑफ y विल बी इक्वल टू 1/2 log ऑफ 0.64। अब 0.64 को क्या मैं लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 0.8 लिख सकता हूँ, या 0.8 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही मैं लिख ले रहा हूँ log ऑफ 0.64 को मीन्स 1/2 log ऑफ 0.8 का स्क्वायर। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ y विल बी इक्वल टू क्या, अब ये देखो पावर फिर बाहर आ जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ 0.8 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको क्या y की वैल्यू फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें वैल्यू y की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पर
0.8. So this is the answer of this question. So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then,